2018 से आज तक दिल्ली से लेकर यहाँ तक थकते नहीं हैं वो हुक्मरान और उनके हवारी कि सब ठीक हुआ, अमन कायम हुआ। आज नौजवानों की तरफ आप जाइए, उनके चेहरे आपको बताएंगे कि मायूसी है। तालीम है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन रोज़गार नहीं। चर्चा बहुत है, प्रोपेगेंडा बहुत है बदलाव के बारे में, नया कश्मीर के बारे में। अगर नया कुछ है वो यही है कि लोग परेशान हैं। क्या है इरादा सरकार का? कुछ है उनके पास देने के लिए? राहत नाम की कोई चीज़ अगर हो वो हमें नज़र नहीं आई, वो हमें नज़र आती नहीं। इलेक्शन कमीशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछा जाना चाहिए कि वो इलेक्शन का नारा लगाए, इलेक्शन की शुरुआत कर ले। घबराते क्यों हैं वो? घबराहट से दूर रहे, कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए उन्हें मिले। जहाँ तक सूरत हाल का ताल्लुक़ है, हमारी नज़र में बड़े दावों के बावजूद सरकार की तरफ से जो बार बार वादे भी दोहराए जा रहे हैं, जहाँ तक मैदानी सतह का ताल्लुक़ है, कहनी और करनी में फ़र्क और तज़ाद नज़र आता है। और यहाँ आकर तो ऐसे लगा जैसे कि जो भी कहा गया तरक्की के बारे में, रोज़गार के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, मेरे ख़्याल में वो अजूबा से कम नहीं है। चर्चा बहुत है, प्रोपेगेंडा बहुत है बदलाव के बारे में, नया कश्मीर के बारे में। अगर नया कुछ है वो यही है कि लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, और इंतज़ामी जो बेहसी है उसकी वजह से। वो बेहसी इसलिए कि ये इलाका काफ़ी मशहूर है जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक़ है पैदावार के लिहाज से, और यहाँ गुर्बत में भी कुछ इजाफा ही रहा है पहले से ही। अभी आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, काफ़ी तबाही बर्बादी मची जालाबारी से, मुसलसल बारिशों की वजह से, और मकई की फसल, गंदम की फसल, अखरोट की फसल या सेब की फसल काफ़ी मुतासर हुई है। क्या है इरादा सरकार का? कुछ है उनके पास देने के लिए? राहत नाम की कोई चीज़ अगर हो वो हमें नज़र नहीं आई, वो हमें नज़र आती नहीं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम बाकी रियासतों में कुछ कुछ जारी है, हत्ता कि उसमें भी काफ़ी रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन कश्मीर का इलाका, कश्मीर का खत्ता अभी तक उस स्कीम से भी महरूम रखा गया है। और लाजमी तौर पर अगर कुछ राहत मिलने की उम्मीद थी, क्या जो तबाही बर्बादी मच गई किसानों के ज़रूरी फसल की, कुछ मुआवजा मिल जाता, कुछ राहत मिल जाती, वो कहीं नज़र नहीं आती और इस इलाके में भी नज़र नहीं आती। और इसी वजह से आज नौजवानों की तरफ आप जाइए, उनके चेहरे आपको बताएंगे कि मायूसी है। तालीम है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन रोज़गार नहीं, रोज़गार के वसाइल नहीं। और यहाँ तक मुलाजिमों का ताल्लुक़ है, जो मुलाजिम पहले ही लगे हैं, चाहे वो कैजुअल लेबर, डेली वेजर, नीड बेस्ड स्कीमों में काम करने वाले, उनकी उजरतें भी नहीं और उन्हें बाकायदा करने का वादा ही रहा। अभी तक अमली तौर पर कुछ किया नहीं गया, बल्कि ये सुनने में आया है कि निकालने वाली बातें चल रही है। जिनको कुछ रोज़गार मिला है, कम किया जा रहा है रोज़गार को वुसअत देने की बजाय उसको कम किया जा रहा है। तो इससे मुतासिर है हमारी नौजवान फौज। तो लाजमी तौर पर उनका मुस्तकबिल मखदूश नज़र आता है और उनके चेहरों पर मायूसी के सिवा और कुछ नज़र आता नहीं। सवाल पूछना चाहिए मेरे ख्याल में अरबाब इक़्तिदार से, जिनके हाथ में लगाम है। 2018 से आज तक दिल्ली से लेकर यहाँ तक
थकते नहीं हैं वो हुक्मरान और उनके हवारी कि सब ठीक हुआ, अमन कायम हुआ। और यहाँ तक कि अभी G20 के बारे में भी काफ़ी चर्चा किया। अगर यही अलामतें हैं अमन की, अगर वाकई यहाँ नॉर्मलसी पैदा हुई है, एक ही सवाल है हमारा, चुनावी अमल से खाइफ क्यों है ये सरकार? चुनावी अमल को आज तक शुरू क्यों नहीं किया गया? मुझे याद है इलेक्शन कमीशन, जो बार बार कहा जाता है एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। हमारा सवाल है एक कश्मीरी होने के नाते उस इदारे से, इलेक्शन कमीशन से, कि आपने ही अभी कहा था कि वैक्यूम है जम्मू कश्मीर में, इलेक्टोरल एक्सरसाइज के बिना, और अगर वो वैक्यूम बराबर रहे उसे नताइज न मुल्क के लिए ठीक है न जम्मू कश्मीर के लिए ठीक है। इलेक्शन कमीशन साहब, इस वैक्यूम को दूर करने के लिए अमली कदम उठाने से क्या मजबूरी है आपके इदारे को? कौन रोक रहा है आपको इस कानूनी आईनी अमल शुरू करने से जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है? जवाब देना होगा, आज नहीं तो कल इंतज़ार कर लेंगे। नहीं, जहाँ तक मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, कश्मीर की एक रिवायत रही है और बड़ी रिवायत ये है कि जो माला माल है हमारा ये खत्ता, इसे जन्नत से ताबीर किया गया है। हुस्न हर जगह है कुदरत की तरफ से। टूरिस्ट आते रहे हैं मुश्किल तरीन हालात में भी, और टूरिस्ट बार बार मुसलसल आते रहे हैं पूरी दुनिया से भी और मुल्क के, हमारे अपने मुल्क से भी। टूरिस्टों का आना जाना रहे, हमारी दुआ है। और कश्मीरियों ने हमेशा खातिर तवाज़ा की है, हॉस्पिटैलिटी का सबूत दिया है, चाहे वो किसी भी शक्ल में यहाँ आ जाए, जेल डल की सैर कर ले, हम इस्तकबाल ही करते आए हैं। यार, पहले ये ऐसी बात है कि आप एक साथ मिलकर सप में खड़े होंगे, खाना खाएंगे। खाना तो लाओ ना, खाने का नामो निशान नहीं, तो बांटेंगे क्या? एक साथ मिलकर खाएंगे क्या? इलेक्शन कमीशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पूछा जाना चाहिए कि वो इलेक्शन का नारा लगाए, इलेक्शन की शुरुआत कर ले। घबराते क्यों हैं वो? घबराहट से दूर रहे, कोई डॉक्टर इलाज करने के लिए उन्हें मिले, और उस वक्त देखेंगे हम कि एक साथ लड़ना है या मुकाबला करना है, वो वक्त फैसला कर लेगा। लेकिन मेरी एक गुजारिश है अपने हमवतनों से, सियासी सफ़ों में हम बटे हैं, हम समाजी सतह पर भी कुछ अलग अलग इकाइयाँ होंगी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, मेरी गुजारिश है कि एक साथ मिलकर ही हमें अपने मसाइल का हल ढूंढना होगा। हमें अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ कदम उठाने होंगे, ताकि हमारे नौजवानों का, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारी बेटियों का आने वाला कल बेहतर बने। उम्मीद है ऐसा ही होगा।